प्यारे बच्चों, मैं विनोद कुमार, हिंदी शिक्षक, सरकारी हाई स्कूल बुल्लेपुर, खन्ना 2, ज़िला लुधियाना, आज आपको कक्षा 10वीं विषय हिंदी के अंतर्गत उपविषय पाठ 15 मुहावरे एवं लोकोक्तियाँ कराऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। मुहावरा। भाग क। सबसे पहले प्यारे बच्चों, 1 नंबर पर देखिए। प्रदीप ने कक्षा में प्रथम आने के लिए बहुत मेहनत की। इसी तरह से दूसरी उदाहरण है, परीक्षा खत्म होने के बाद वह निश्चिंत होकर सो रहा है। तीसरी उदाहरण है, 9 साल के बच्चे को 10वीं के सवाल हल करते देखकर मैं हैरान रह गया। भाग ख है, प्रदीप ने कक्षा में प्रथम आने के लिए आकाश पाताल एक कर दिया। दूसरी उदाहरण देखिए, परीक्षा खत्म होने के बाद वह घोड़े बेचकर सो रहा है। इसी तरह से तीसरी उदाहरण देखिए, 9 साल के बच्चे को 10वीं के सवाल हल करते देखकर मैंने दांतों तले उंगली दबा ली। उपर्युक्त उदाहरणों में भाग क के वाक्य साधारण तरीके से तथा भाग ख के वाक्य विशेष तरीके से कहे गए हैं। इसी कारण भाग ख के वाक्य भाग क के वाक्यों की अपेक्षा अधिक सशक्त व प्रभावशाली हैं। अतएव ऐसे वाक्यांश जो विशेष अर्थ का बोध कराते हैं मुहावरे कहलाते हैं। मुहावरा शब्द मूल रूप से अरबी भाषा का शब्द है, जिसका शाब्दिक अर्थ है रूढ़ वाक्यांश। अतः मुहावरे शाब्दिक अर्थ की अपेक्षा अपने रूढ़ अर्थ को प्रकट करते हैं। लोकोक्ति। निम्नलिखित वाक्य को ध्यान से पढ़िए। यह कैसे हो सकता है कि रमेश ने कुछ ना किया हो और सुरेंद्र ने उसकी पिटाई कर दी, क्योंकि सब जानते हैं कि एक हाथ से ताली नहीं बजती। उपर्युक्त वाक्य में वक्ता कहना चाहता है कि झगड़ा दोनों तरफ से हुआ होगा, अर्थात सुरेंद्र ने रमेश की पिटाई यूं ही नहीं की। उसने इस बात को सिद्ध करने के लिए लोक में प्रचलित उक्ति एक हाथ से ताली नहीं बजती को आधार बनाया है, अर्थात जिस तरह एक हाथ से ताली नहीं बज सकती, उसी प्रकार झगड़े का कारण एक व्यक्ति नहीं अपितु दोनों हैं। अतः लोक में प्रचलित उक्ति को लोकोक्ति कहते हैं। इसमें किसी अप्रस्तुत कथन के सहारे प्रस्तुत कथन को उजागर किया जाता है। लोकोक्ति एक पूर्ण वाक्य के रूप में प्रयुक्त होती है। इसके किसी भी शब्द को परिवर्तित नहीं किया जा सकता है। भाषा के प्रयोग में अपने भावों एवं विचारों की अभिव्यक्ति को प्रभावशाली व रुचिकर बनाने के लिए मुहावरे तथा लोकोक्तियों की बहुत उपादेयता है। इनके प्रयोग से भाषा में सरसता, सहजता, गति व विलक्षणता आदि गुण स्वयं ही आ जाते हैं। मुहावरे और लोकोक्ति में अंतर। मुहावरे और लोकोक्ति में निम्नलिखित अंतर हैं। पहला है, मुहावरे का प्रयोग वाक्यांश रूप में होता है, जैसे अकल मारी जाना। उस समय मुझे कुछ सूझा ही नहीं, मेरी तो अकल ही मारी गई थी। इस वाक्य में अकल मारी जाना मुहावरा पूरा वाक्य ना होकर वाक्य के एक अंग के रूप में प्रयुक्त हुआ है, जबकि लोकोक्ति का प्रयोग वाक्य में स्वतंत्र रूप से होता है, जैसे बेटा दोनों भाई मिलकर रहना, क्योंकि 1 और 1 11 होते हैं। इस वाक्य में 1 और 1 11 होते हैं। लोकोक्ति अपने आप में पूरी है तथा वाक्य में उसकी अलग सत्ता विद्यमान है।
दूसरा है मुहावरे में लिंग वचन आदि के अनुसार परिवर्तन संभव है। जैसे लड़का बगलें झांकने लगा, लड़की बगलें झांकने लगी, लड़के बगलें झांकने लगी, लड़कियां बगलें झांकने लगीं। किंतु लोकोक्तियों में परिवर्तन संभव नहीं। इसके किसी भी शब्द को घटाया बढ़ाया नहीं जा सकता और ना ही किसी शब्द को आगे पीछे किया जा सकता है। जैसे एक मछली सारे तालाब को गंदा करती है, लोकोक्ति कैसे भी कहीं भी प्रयुक्त हो ऐसे ही रहेगी। तीसरा है मुहावरे केवल भाषा में सजीवता व चमत्कार उत्पन्न करते हैं, जबकि लोकोक्ति का प्रयोग वक्ता या लेखक अपनी बात के समर्थन के लिए करता है। चौथा है मुहावरे आमतौर पर ना अंत वाले होते हैं। जैसे अपनी खिचड़ी अलग पकाना, अंगूठा दिखाना आदि में अंत में ना है, किंतु लोकोक्ति के लिए ये आवश्यकता नहीं है। पांचवा है मुहावरों में आमतौर पर क्रिया दशा आदि की अभिव्यक्ति होती है, जबकि लोकोक्ति में कोई ना कोई सच्चाई अथवा अनुभव छिपा रहता है। प्यारे बच्चों, मुहावरे तथा लोकोक्तियों को समझने के बाद अब हम मुहावरे और लोकोक्तियाँ करेंगे। सबसे पहले हम मुहावरे करेंगे और पहला मुहावरा है अंगारों पर पैर रखना, जिसका अर्थ है जानबूझकर मुसीबत में पड़ना। अरे भाई, जो भी करो सोच विचार कर करो, इस काम को करना अंगारों पर पैर रखना है। दूसरा मुहावरा है अंगूठा दिखाना, अर्थात साफ मना करना। जब मैंने उससे अपने रुपए मांगे तो उसने मुझे अंगूठा दिखा दिया। प्यारे बच्चों, तीसरा मुहावरा आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, अपना उल्लू सीधा करना, अर्थात स्वार्थ या मतलब पूरा करना। हमारी पार्टी तभी तो विकास नहीं कर पा रही क्योंकि सभी अपना उल्लू सीधा करने में लगे रहते हैं। चौथा मुहावरा है अपनी खिचड़ी अलग पकाना, सबसे अलग रहना। सुमित्रा दफ्तर में किसी से बात नहीं करती, वह अपनी खिचड़ी अलग पकाती है। पांचवा मुहावरा है अकल पर पत्थर पड़ना, अर्थात सोच विचार ना करना। सोहन की अकल पर तो पत्थर पड़ गए हैं, उसे तो अपने भविष्य की कोई परवाह ही नहीं है। छठा है आंखें चुराना, अर्थात सामने ना आना या कतराना। जब से उसने मुझसे रुपए उधार लिए हैं तब से वह मुझसे आंखें चुराता फिरता है। सातवां मुहावरा है आंखों में धूल झोंकना, अर्थात धोखा देना। चोर पुलिस की आंखों में धूल झोंककर भाग गया। आठवां मुहावरा है आस्तीन का सांप, अर्थात कपटी मित्र। योगेश को हरमेश पर बहुत विश्वास था, लेकिन वह तो आस्तीन का सांप निकला। नौवां मुहावरा है इस कान सुनना उस कान उड़ा देना, अर्थात किसी व्यक्ति की बात पर ध्यान ना देना, वह बहुत ही लापरवाह है। इस कान सुनता है उस कान उड़ा देता है। 10वां मुहावरा है ईंट का जवाब पत्थर से देना, अर्थात मुंह तोड़ जवाब देना या कठोर के साथ कठोरता का व्यवहार करना। हनुमान ने रावण की लंका की ईंट से ईंट बजा दी। 11वां मुहावरा है उड़ती चिड़िया पहचानना, अर्थात अनुभवी होना या किसी बात को जान लेना। गुलाब राय को किसी बात में कम ना समझना, वह तो उड़ती चिड़िया पहचान लेता है। 12वां मुहावरा है ऊपर की आमदनी, अर्थात इधर उधर से फटकारी हुई नाजायज रकम या भ्रष्टाचार से कमाई रकम। ईमानदार और मेहनती व्यक्ति कभी भी ऊपरी आमदनी पर विश्वास नहीं करता। 13वां मुहावरा है एक एक रग जानना, अर्थात भली भांति परिचित होना। तुम हर बार उससे हार जाते हो
क्योंकि वह तुम्हारी एक एक रग जानता है। 14वां मुहावरा है कच्चा चिट्ठा खोलना, अर्थात गुप्त बात प्रकट करना। आजकल मीडिया भ्रष्ट लोगों का कच्चा चिट्ठा खोलकर रख देती है। 15वां मुहावरा है कफन सिर पर बांधना, अर्थात मरने के लिए तैयार रहना। भारतीय सैनिक हमेशा कफन सिर पर बांधकर देश की रक्षा करते हैं। प्यारे बच्चों, अब हम अभ्यास में दिए गए मुहावरे समझेंगे। पहला है अपने पैरों पर खड़े होना, अर्थात आत्मनिर्भर होना। समाज में अपने पैरों पर खड़े होने वाले का बहुत सम्मान होता है। दूसरा है आँच ना आने देना, किसी तरह का नुकसान ना होने देना। हमें अपने देश की मान मर्यादा पर आँच नहीं आने देनी चाहिए। तीसरा है 19-20 का अंतर होना, अर्थात बहुत कम अंतर होना। रवि और राजन की उम्र में 19-20 का अंतर है। चौथा है कान में तेल डाल लेना, अर्थात बात ना सुनना। रजनी को कितना बुलाओ सुनती ही नहीं, लगता है उसने कान में तेल डाल लिया है। पांचवा है गले का हार, अर्थात बहुत प्यारा। राम अपने माता पिता के गले का हार है। छठा है चैन की बंसी बजाना, अर्थात सुखपूर्वक रहना। जसवीर सिंह सेवानिवृत्ति के बाद चैन की बंसी बजा रहा है। सातवां है तिल का ताड़ बनाना, अर्थात छोटी सी बात को बढ़ाना। सुधीर की जरा सी डांट को अपने ऊपर आरोप समझना। रवि का तिल का ताड़ बनाना है। आठवां है दांतों में जीभ होना, अर्थात चारों ओर विरोधियों से घिरे रहना। चुनाव के दंगल में परमवीर सिंह ऐसे घिर गया जैसे दांतों में जीभ हो। नौवां है पीठ दिखाना, हार कर भाग जाना। भारतीय सेना का आक्रामक रुख देखकर शत्रु सेना पीठ दिखा भाग गई। 10वां मुहावरा है मुंह में पानी भराना, अर्थात ललचाना। लड्डू को देखकर रमेश के मुंह में पानी भर आया। प्यारे बच्चों, मुहावरे करने के बाद अब हम लोकोक्तियाँ करेंगे और पहली लोकोक्ति आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। पहली लोकोक्ति है अपना लाल गंवाए के दर दर मांगे भीख, अर्थात अपनी वस्तु लापरवाही से नष्ट करके दूसरों से मांगते फिरना। सोमपाल ने अपनी सारी दौलत तो जुए और लॉटरी में गंवा दी और अब लोगों से उधार लेकर गुजारा करता है। किसी ने ठीक ही कहा है, अपना लाल गंवाए के दर दर मांगे भीख। दूसरी लोकोक्ति है अधूरा छोड़े सो पड़ा रहे, अर्थात जो कार्य बीच में ही छोड़ दिया जाता है वह प्रायः अधूरा रह जाता है। सुनो, तुम जो भी काम शुरू करते हो उसे बीच में ही छोड़कर किसी दूसरे काम में लग जाते हो। क्या तुम नहीं जानते, अधूरा छोड़े सो पड़ा रहे। तीसरी लोकोक्ति है अपना कोढ़ बढ़ता जाए औरों को दवा बताए, अर्थात जब कोई व्यक्ति दूसरों से जो कहे परंतु उसको स्वयं ना करे या उसका स्वयं लाभ ना उठाए। लाला जगत राम जी, तुम दूसरों को सुबह शाम सैर करने का उपदेश देते रहते हो, किंतु सैर ना करने के कारण तुम्हारी स्वयं की तोंद तो बढ़ती ही जा रही है। इसे कहते हैं अपना कोढ़ बढ़ता जाए औरों को दवा बताए। चौथा है आसमान से गिरा खजूर में अटका, अर्थात एक संकट से छूटकर या बचकर दूसरे में फंस जाना। वह चोरी के मामले से छूटकर आया ही था कि हेराफेरी के मामले में फंस गया। इसे कहते हैं आसमान से गिरा खजूर में अटका। पांचवी लोकोक्ति देखिए, आंखों देखी सच्ची कानों सुनी झूठी, अर्थात आंखों से देखी हुई बात सच होती है, कानों से सुनी हुई नहीं। केवल सुनी हुई बात के आधार पर मोहनचंद को चोर कहना ठीक नहीं है। क्या तुम नहीं जानते, आंखों देखी सच्ची कानों सुनी झूठी।
छठी लोकोक्ति देखिए, ऊंट किस करवट बैठता है, अर्थात नतीजा ना जाने क्या हो। भारत और श्रीलंका के बीच क्रिकेट मैच के फाइनल मैच को जीतने में कड़ी होड़ लगी हुई है। देखें ऊंट किस करवट बैठता है। सातवीं लोकोक्ति देखिए, एक तंदुरुस्ती हजार नियामत, अर्थात सेहत बहुत बड़ा धन है। माँ ने अपनी पुत्री को कहा, पढ़ाई के साथ साथ अपनी सेहत का भी ध्यान रखो, क्योंकि एक तंदुरुस्ती हजार नियामत होती है। आठवीं लोकोक्ति देखिए, ओखली में सिर दिया तो मूसलों से क्या डर, अर्थात कठिन काम करने का निश्चय करके बाधाओं से ना घबराना। अरे बहन, जब नई कोठी बनवानी शुरू ही कर दी है तो अब खर्च से क्यों घबराती हो। ओखली में सिर दिया तो मूसलों से क्या डर। नौवीं लोकोक्ति है, का वर्षा जब कृषि सुखाने, अर्थात असमय की सहायता लाभदायक नहीं होती। अरे चोर तो उसके घर से सब कुछ लूटकर भाग गए, अब पुलिस के आने से क्या फायदा। कहा भी है, का वर्षा जब कृषि सुखाने। 10वीं लोकोक्ति देखिए, कथनी नहीं करनी चाहिए, अर्थात जब कोई इंसान बातें तो बहुत करता है परंतु करता कुछ भी नहीं। तुम हर बार बड़ी बड़ी बातें करके हमारी वोटों से कॉलेज के प्रधान बन जाते हो, किंतु छात्रों की समस्याओं का कोई हल नहीं निकालते। याद रखो, हमें इस बार कथनी नहीं करनी चाहिए। प्यारे बच्चों, आप अपनी स्क्रीन पर 11 नंबर लोकोक्ति देख रहे हैं। कोया कोयल को काली कहे, अर्थात जब कोई व्यक्ति स्वयं दोषी होने पर भी दूसरे की बुराई करे तो उसके लिए व्यंग्य से ऐसा कहा जाता है, उस पर स्वयं तो भ्रष्टाचार के दोष तय हो चुके हैं किंतु वह दूसरों की सारा दिन बुराई करता रहता है। इसे कहते हैं कोया कोयल को काली कहे। 12वीं लोकोक्ति है, क्या जन्म भर का ठेका लिया है, अर्थात कोई भी इंसान किसी को जीवन भर सहायता नहीं दे सकता। सुनो, जब तुम बेरोजगार थे तो उसने तुम्हें अपने घर पर आश्रय दिया था, किंतु अब नौकरी मिल जाने पर तो तुम्हें अपना ठिकाना ढूंढ ही लेना चाहिए। उसने तुम्हारा क्या जन्म भर का ठेका लिया है। 13वीं लोकोक्ति देखिए, काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती, अर्थात कपटी व्यवहार सदैव नहीं किया जा सकता। पिछली बार तुम हमें धोखा देने में कामयाब हो गए थे, किंतु इस बार हम पूरी तरह सतर्क हैं। जानते नहीं, काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। 14वीं लोकोक्ति देखिए, कभी नाव गाड़ी पर कभी गाड़ी नाव पर, अर्थात समय एवं आवश्यकता पड़ने पर एक दूसरे की सहायता करना। एक दिन तुमने मेरी मदद की थी, आज मैं तुम्हारी मदद कर रहा हूँ। किसी ने ठीक ही कहा है, कभी नाव गाड़ी पर कभी गाड़ी नाव पर। 15वीं लोकोक्ति देखिए, घर का भेदी लंका ढाए, अर्थात आपसी वैर विरोध घर का नाश कर देता है। विभीषण ने श्री रामचंद्र से मिलकर रावण को मरवाकर लंका को नष्ट करवाया था। सच है, घर का भेदी लंका ढाए। प्यारे बच्चों, अब हम अभ्यास के अंतर्गत दी गई लोकोक्तियां करेंगे। पहली लोकोक्ति है, अपना वही जो आवे काम, अर्थात मित्र वही है जो मुसीबत में काम आए। जसबीर सिंह की बेटी की शादी में जब उसे कुछ रुपयों की ज़रूरत पड़ी तब रविंदर सिंह ने उसे मुंह मांगी रकम तुरंत दे दी तो जसबीर सिंह कह उठा, अपना वही जो आवे काम। दूसरी लोकोक्ति है, आग लगाकर पानी को दौड़ना, अर्थात झगड़ा कराने के बाद स्वयं ही सुलह कराने बैठना। पहले तो पिंकी हरमन से लड़ती रही, फिर स्वयं ही उसे मनाने लगी तो हरमन ने कहा, तुम तो आग लगाकर पानी को दौड़ने का काम कर रही हो। तीसरी लोकोक्ति है, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, अर्थात अपराध करने वाला उल्टी धौंस जमाए। रवि ने साइकिल से ठोकर मारकर वृद्ध को गिरा दिया और फिर उसे बुरा भला कहने लगा। इसी को कहते हैं उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। प्यारे बच्चों, चौथी लोकोक्ति आप देख रहे हैं, ओस चाटे प्यास नहीं बुझती, अर्थात
अधिक आवश्यकता वाले को थोड़े से संतुष्टि नहीं होती। हाथी का पेट एक केले से नहीं भरता, उसे तो कई दर्जन केले खाने के लिए देने होंगे, क्योंकि उसकी ओस चाटे प्यास नहीं बुझती। पांचवी लोकोक्ति देखिए, कोठी वाला रोए छप्पर वाला सोए। अर्थात धनी प्रायः चिंतित रहते हैं और निर्धन निश्चिंत रहते हैं। राजकुमार करोड़ों का मालिक है, उसे अपने धन की सुरक्षा की सदा चिंता बनी रहती है, जबकि फकीर चंद फक्कड़ है, इसलिए सदा खुश रहता है। इसीलिए कहते हैं कि कोठी वाला रोए छप्पर वाला सोए। छठी लोकोक्ति है, बंदर घुड़की गीदड़ धमकी। अर्थात झूठा रोब दिखाना। त्रिलोक कुछ करता धरता नहीं है, बेकार ही सबको बंदर घुड़की गीदड़ धमकी देकर डराता रहता है। सातवीं लोकोक्ति देखिए, बीती ताही बिसार दे आगे की सुध ले। अर्थात पुरानी एवं दुखद पूर्ण बातों को भूलकर भविष्य के लिए सावधानी बरतनी चाहिए। रामदास को व्यापार में बहुत घाटा हुआ तो सिर पकड़कर बैठ गया। तब सेवा सिंह ने उसे समझाया कि बीती ताही बिसार दे आगे की सुध ले, तब सब ठीक हो जाएगा। आठवीं लोकोक्ति है, मन चंगा तो कठौती में गंगा। अर्थात मन शुद्ध हो तो घर ही तीर्थ समान है। अशुद्ध मन से तीर्थाटन करने से कोई लाभ नहीं होता। घर पर ही मानसिक शुद्धि हो जाए तो वही तीर्थाटन हो जाता है, क्योंकि मन चंगा तो कठौती में गंगा होती है। नौवीं लोकोक्ति है, सावन हरे ना भादो सूखे। अर्थात सदा एक जैसी दशा रहना। रजनीश गरीबी में पाई पाई के लिए मरता था, अब उसका व्यापार चमक उठा है तो भी वह पाई पाई के लिए मर रहा है। उसकी तो सावन हरे ना भादो सूखे जैसी हालत है। 10वीं लोकोक्ति है, हमारी बिल्ली हमी से म्याऊं। अर्थात सहायता प्रदान करने वाले को ही धमकाना। हरभजन की स्कूटर से टक्कर हो गई तो वह गिर पड़ा। सुजान ने उसे हाथ पकड़कर उठाया तो वह उसी पर बरस पड़ा। इसी को कहते हैं हमारी बिल्ली हमी से म्याऊं। प्यारे बच्चों, तो आज की कक्षा में हमने जाना है कि मुहावरे क्या हैं, मुहावरे की परिभाषा क्या है, लोकोक्ति क्या है, लोकोक्ति की क्या परिभाषा है। हमने अच्छे से समझा है कि मुहावरे और लोकोक्ति में क्या अंतर है। लोकोक्ति का प्रयोग वाक्य में स्वतंत्र रूप से होता है। लोकोक्ति अपने आप में पूरी होती है, जबकि वाक्य में उसकी अलग सत्ता विद्यमान होती है। इसी तरह से हमने मुहावरे किए हैं। सबसे पहले हमने 15 मुहावरे किए थे, जिसमें अंगारों पर पैर रखना, अंगूठा दिखाना, अपना उल्लू सीधा करना, अपनी खिचड़ी अलग पकाना, अकल पर पत्थर पड़ना, आंखें चुराना। साथ ही हमने आँखों में धूल झोंकना, आस्तीन का सांप, इस कान सुनना, उस कान उड़ा देना, ईंट का जवाब पत्थर से देना, उड़ती चिड़िया पहचानना, ऊपर की आमदनी, एक एक रग जानना, कच्चा चिट्ठा खोलना, कफन सिर पर बांधना जैसे मुहावरे किए हैं। इनके पश्चात हमने अभ्यास में दिए गए 10 मुहावरे किए थे, जिनमें पहला था अपने पैरों पर खड़े होना, दूसरा था आँच न आने देना, तीसरा था 19-20 का अंतर होना, चौथा था कान में तेल डाल लेना, पांचवा था गले का हार, छठा था चैन की बंसी बजाना, सातवां था तिल का ताड़ बनाना, आठवां था दांतों में जीभ होना, नौवां था पीठ दिखाना, 10वां मुंह में पानी भराना। और इसी तरह से हमने लोकोक्तियाँ की थी, जिसमें सबसे पहले हमने 15 लोकोक्तियाँ जो हैं वो अच्छे से समझी थी। पहली लोकोक्ति थी अपना लाल गंवाए के दर दर मांगे भीख, दूसरी थी अधूरा छोड़े सो पड़ा रहे, तीसरी क्या थी बच्चों? बिल्कुल बिल्कुल सही बात बेटा, अपना कोड बढ़ता जाए औरों को दवा बताए। चौथा था आसमान से गिरा खजूर में अटका, पांचवा था आँखों देखी सच्ची कानों सुनी झूठी, छठा था ऊंट किस करवट बैठता है। और इसी तरह से एक तंदुरुस्ती हजार नियामत हमने लोकोक्ति की। साथ ही में हमने 8वें नंबर पर ओखली में सिर दिया तो मूसलों से क्या डर। 9वीं लोकोक्ति हमने की थी का वर्षा जब कृषि सुखाने। और इसी तरह से 10वीं की थी कथनी नहीं करनी चाहिए। हमारी 11वीं लोकोक्ति थी कोया कोयल को काली कहे।
12वीं थी क्या जन्म भर का ठेका लिया है, और इसी तरह से 13वीं थी काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। 14वीं थी कभी नाव गाड़ी पर कभी गाड़ी नाव पर, और 15वीं थी घर का भेदी लंका ढाई। 15 लोकोक्तियाँ करने के बाद बच्चों हमने अभ्यास में जो लोकोक्तियाँ दी गई हैं वो की थी। पहली लोकोक्ति थी अपना वही जो आवे काम, दूसरी थी आग लगाकर पानी को दौड़ना, तीसरी थी उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, और चौथी थी ओस चाटे प्यास नहीं बुझती। इससे अगली हमने की थी कोठी वाला रोए छप्पर वाला सोए, और उससे अगली थी बंदर घुड़की गीदड़ धमकी। 7वीं थी बीती ताहे बिसार दे आगे की सुध ले, और उससे अगली थी मन चंगा तो कठौती में गंगा। 9वीं थी सावन हरे ना भादो सूखे। 10वीं थी हमारी बिल्ली हमी से म्याऊ। तो इस तरह प्यारे बच्चों हमने आज मुहावरों तथा लोकोक्तियों के बारे में बहुत अच्छे से जानकारी प्राप्त की है। लेकिन आपका यदि मुहावरे तथा लोकोक्ति के संबंध में कोई प्रश्न है तो आप अपनी कक्षा के हिंदी शिक्षक की मदद अवश्य लें। साथ ही आप अपनी 10वीं कक्षा की पुस्तक का पन्ना नंबर 136 से मुहावरे तथा लोकोक्तियों के बारे में जानकारी अवश्य लें। आपने अच्छे से इस पाठ को समझा, आपने देखा। नई कक्षा में एक नए विषय के साथ मैं विनोद कुमार ज़िला लुधियाना से फिर से हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।